ताकि मेरी आने वाली जो केमिस्ट्री फिजिक्स के लेक्चर्स हैं या ट्रिक्स हैं वो आप तक पहुंच सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो पहले के मैंने लिखा है कि ये केमिस्ट्री नस्ट फास्ट या इकेट यूईटी हो गई। ठीक है, तो ये कौन सी केमिस्ट्री फॉलो करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो केमिस्ट्री पे, उसके बाद मैं आपको फिजिक्स की भी ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे। तो केमिस्ट्री जो एक सब्जेक्ट है, मैं मानता हूं कि वो एक मुश्किल सब्जेक्ट है, स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। आई बात समझ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री टेस्ट केमिस्ट्री और केमिस्ट्री की कोचिंग में बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन में दिन रात का डिफरेंस होता है। एंट्री टेस्ट केमिस्ट्री में जो आपको चैप्टर्स फॉलो करने हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। उसके बाद बहुत टीचर्स ऐसे भी होंगे जो या तो सिर्फ आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाते हैं ज़्यादा डीपली या सिर्फ थ्योरेटिकल, ये दोनों चीज़ें छोड़ दें। क्योंकि केमिस्ट्री की एक बात जो है, थ्योरी बिल्कुल आपको आनी चाहिए, उसका हर पॉइंट आपको जो है वो याद होना चाहिए। उसके बाद जो उसकी अगर प्रॉब्लम्स पे आ जाए तो केमिस्ट्री में खास तौर पे जो इंजीनियरिंग में है इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते। वो जो फॉलो करते हैं जस्ट कॉन्सेप्चुअल फॉलो करते हैं और सिंपल प्रॉब्लम। इसके लिए मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि केमिस्ट्री में ज़्यादा डीपली प्रॉब्लम हल करने पे अपना टाइम वेस्ट ना करें और जो मैं चैप्टर आपको बताऊंगा उन पे फोकस करें। आई बात समझ में, क्योंकि दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और जो भी आप पास्ट पेपर्स या देखेंगे बुक्स तो उसमें आपको इनमें से ही टेस्ट में जो है वो ज़्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे। क्योंकि एंट्री टेस्ट की जो टेस्ट होती है वो एक ट्रिकी टेस्ट होती है, वो एक थ्योरेटिकल टेस्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो फर्स्ट ईयर के भी लिख रहा हूँ, इंटर के भी लिख रहा हूँ, आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आप केमिस्ट्री में टॉप स्कोर लेना चाहते हैं इंजीनियरिंग में, तो वो एनईडी हो, नस्ट हो या यूईटी हो, कोई भी फास्ट हो, कोई भी नस्ट हो, तो सबसे पहली चीज अगर आप खुद को सक्सेसफुल करना चाहते हैं एंट्री टेस्ट में, वो है प्रैक्टिस। हर चैप्टर पे आपको प्रैक्टिस करनी है। आप ऐसे नहीं सोचना कि केमिस्ट्री मुश्किल है, केमिस्ट्री इज वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट। अगर आपको एक बार इसकी ट्रिक ये जो चीजें हैं समझ में आ गई, आपको कभी भी इसमें मुश्किल नहीं होगी। और बहुत स्टूडेंट्स ये भी गलती करते हैं जिनका फर्स्ट ईयर पे सिर्फ ज्यादा गौर होता है, वो इंटर को सही नहीं पढ़ते। इट्स अ ग्रेट मिस्टेक, क्योंकि आधे क्वेश्चंस फर्स्ट ईयर से आते हैं, आधे इंटर से ही आते हैं, जाहिर सी बात है। तो अगर आप आधे पे डिपेंड करेंगे तो उनसे भी 2-3 आपके, जाहिर बात है कितने भी आप होशियार हो तो आपकी गलत होंगे ही होंगे। तो इसके लिए जो है आपको दोनों पे प्रैक्टिस करनी है और मैं चैप्टर लिख रहा हूँ जिन पे ज्यादा आपको फोकस करना है। तो अगर फर्स्ट ईयर से हम आ जाएं, क्लास फर्स्ट ईयर से जो आपको टॉपिक्स हैं या जो आपके चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, आपको जिन पे फोकस ज्यादा करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा चैप्टर है वो है केमिकल बॉन्डिंग। इस चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना है। मैं कोचिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी इन सब चैप्टर्स पे बनाऊंगा लेक्चर्स और उसके बाद मैं एंट्री टेस्ट स्टूडेंट के लिए भी और उसके बाद जो मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए भी बनाऊंगा। तो अब हमारी इंजीनियरिंग पे बात चल रही है, तो केमिकल बॉन्डिंग दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं ऐसे कह दूं, अगर ये चैप्टर आपको नहीं आता तो आपका केमिस्ट्री में कोई भी रोल नहीं। ये चैप्टर अगर आपको नहीं आता, कैसे समझ में आएगा, उसके लिए आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ना होगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से इतने क्वेश्चंस तो नहीं आते नस्ट की टेस्ट में या फास्ट यूनिटी की टेस्ट में, लेकिन उसका बेस जो है इसका वो रखता है। तो केमिकल बॉन्डिंग, इसमें आपको कौन से टॉपिक्स, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, उसके बाद शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पे ज्यादा फोकस करना है, कोल्ड एंड बॉन्ड, आई बात समझ में, इस पे शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, हाइब्रिडाइजेशन, इस पे आपको इसमें ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद जो हमारा 6th चैप्टर है उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जो है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें आपको कैसी उसके जो एक्सप्रेशंस हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है या कैसी का वैल्यू लार्ज स्मॉल होगा, क्या होगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन पे क्या असर पड़ता है,
सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें से आपको क्वेश्चन आएंगे। तो इस चैप्टर को भी बिल्कुल क्लियर करना है। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर में लिखूंगा वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आपको ज्यादा फोकस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शंस, बैलेंसिंग, केमिकल इक्वेशंस ये आपको समझ लेनी है। इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट चैप्टर जो मैं लिखूंगा वो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स ये जो चैप्टर है इसमें रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें से के नेचर ऑफ रिएक्शन क्या है, कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट या स्लो फास्ट रिएक्शन क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी क्या है, तो इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जो फर्स्ट हमारा स्टीरियोमेट्री का पहला चैप्टर है वो तो आपको आना ही चाहिए, आपको आता भी होगा। इट इज वेरी इजी, मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला। तो फर्स्ट ईयर में से आपको इन चैप्टर्स पे फोकस करना है। अगर आप इन चैप्टर्स में वीक हैं तो मैं कहता हूं कि आप अपना 50% पार्ट जो है वो खो देंगे केमिस्ट्री का इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट में। तो इस पे आपको फोकस करना है, मेन फोकस जो है इस पे करना है। उसके बाद अगर इंटर में आ जाऊं तो इंटर में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत जो स्टूडेंट्स हो सिर्फ रट्टा लगा के पढ़ते हो, ये रिएक्शन याद किया, ये ऐसे नहीं याद नहीं करना। क्योंकि अगर आप इतना टाइम दोगे ऑर्गेनिक को तो आपका मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का टाइम जाएगा। तो इसलिए आपको रिएक्शंस को समझना है, रिएक्शंस की पॉइंट्स जो है ना पॉइंट आउट करनी है कि इसमें क्या है, इससे क्या होता है, डिफरेंस सिर्फ देखना है जनरल। तो आपको बाकी जो कॉन्सेप्चुअल चीज है वो आपको याद नहीं चाहिए। आई बात समझ में, जैसे आपको नोमेनक्लेचर आना चाहिए, रिएक्शंस कैसे होता है, क्यों होता है, या एक कौन से रिएक्टिव क्यों होते हैं, सॉल्युबिलिटी का ये जो भी डिफरेंस है वो आपको आना चाहिए। ऑर्गेनिक को रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्चुअल लेना है, ट्रिकी लेना है। क्योंकि इंट्री टेस्ट के क्वेश्चंस में, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में दिन रात का फर्क होता है। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप कितने भी सब्जेक्ट्स पे ग्रिप हो, केमिस्ट्री पे, फिजिक्स पे, अगर आप एमसीक्यूज पे प्रैक्टिस नहीं करते, आप उसको कॉन्सेप्चुअल नहीं लेते, मेरा एक चैलेंज है, आप एमसीक्यूज और एंट्री टेस्ट में नाकाम जाएंगे। क्योंकि एमसीक्यूज और एंट्री टेस्ट ये एक्स्ट्रा माइंडेड आपको बनना पड़ता है। इस पे ज्यादा से ज्यादा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट पे, कि एमसीक्यूज किस कॉन्सेप्ट पे आएगा। आई बात समझ में? तो आपको अपना दूसरी चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना। तो अब मैं इसमें इनऑर्गेनिक का पार्ट भी लिखूंगा और ऑर्गेनिक का पार्ट भी लिखूंगा। अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात कर लूं, इनऑर्गेनिक की बात कर लूं तो बेटा इनऑर्गेनिक में से आपको, क्योंकि जो नस्ट वाले हैं खास तौर पे वो पंजाब टेक्स्ट को फॉलो करते हैं, तो इनऑर्गेनिक में आपको S&P ब्लॉक को भी पढ़ना होगा। और जो आप स्टूडेंट्स हो मेरी उनको एक एडवाइस है कि पंजाब टेक्स्ट भी सही है, लेकिन फेडरल की जो इनऑर्गेनिक है इट इज द कॉन्सेप्चुअल, उसको आप फॉलो करें। क्योंकि तकरीबन जो मेन चीजें होती हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं इससे आते हैं, तो आपको फेडरल को भी फॉलो करें। इंटर में खास तौर पे इंटर में आप फेडरल बुक को फॉलो करें क्योंकि वो इजी भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है। सिंध और पंजाब से ज्यादा उसको पंजाब के साथ आप कंबाइन स्टडी करके आए। और डी एंड एफ ब्लॉक को भी आपको स्टडी करना है। डी एंड एफ ब्लॉक मींस के इसमें कौन सा पार्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं वो। एस और पी ब्लॉक में आपको ग्रुप ट्रेंड्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और उसके बाद में या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एस ब्लॉक वालों का कम होता है, ज्यादा होता है, पी ब्लॉक वालों का क्यों होता है, कलर क्या होता है, ये रिएक्शन कैसे होते हैं, ये जो चीजें हैं आपको समझनी है। अगर मैं ऑर्गेनिक में आ जाऊं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने लेक्चर्स अपने बनाए भी हैं, जो मैंने प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेन्स पे, नोमेनक्लेचर पे, हाइड्रोकार्बन्स बनते कैसे हैं इस पे जो बनाए हैं। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा यहाँ चैप्टर भी। अगर वो लेक्चर्स जो मैंने आपने अटेंड नहीं किए तो उसको जाके प्लेलिस्ट से आप अटेंड कर सकते हैं। तो अब मैं आ जाता हूँ इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है ऑर्गेनिक के। एक बात,
ऑर्गेनिक के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं यहाँ लिखूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपको फोकस करना है वो करना है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स पे। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस, ठीक है, इस पे आपको फोकस करना है। और दूसरी चीज जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, एलिफेटिक के बाद वो बेंजीन की स्टडी नहीं करते। बेंजीन ऐसे कहूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको बेंजीन नहीं आती, आपको ऑर्गेनिक नहीं आती। आई बात समझ में? तो बेंजीन की स्टडी के लिए आपको एरोमेटिक का चैप्टर, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर भी स्टडी करना है स्टूडेंट्स। तो उसमें आपको बेंजीन को ज्यादा पढ़ना है। बेंजीन, इसके डेरिवेटिव्स फिनोल्स, ईथर्स, आई बात, सॉरी फिनोल्स, उसके बाद जो दूसरे उसके कहते हैं बेंजोइक एसिड्स हैं, आई बात समझ में, उसको आपको स्टडी कर लेना है। और जो लास्ट चैप्टर मैं लिखूंगा उस पे भी आपको फोकस करना है। वो लास्ट चैप्टर जो हमारा है ऑर्गेनिक से, वो है अल्कोहल्स का, अल्कोहल्स। और उसके बाद में आपको जनरल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में भी पता होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अल्कोहल्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ईथर्स, 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 कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अल्कोहल्स। तो ये जो चीजें हैं इन चैप्टर्स पे आप फोकस करें। इंशाल्लाह इन सब पे मैं लेक्चर बनाता जा रहा हूँ। मुझको जो फ्री टाइम मिल रहा है, क्योंकि मैं कुछ बिजी होने की वजह से इस बात से आपके लिए फिर भी लेक्चर्स तैयार कर रहा हूँ। इसके लिए आप इन पे प्रैक्टिस करें। इन चीज़ों पे कोई भी क्वेश्चन हो लेक्चर्स में या कुछ, आप कमेंट में मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह आई बात समझ में? तो आपको इन चैप्टर्स पे फोकस करना है जो मैंने लिख दिए हैं, सबसे ज़्यादा इन पे आप फोकस करें। बाद में आपके वो जो रहे हुए चैप्टर हैं दूसरे जो है उन पे भी आपको होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा इन पे फोकस। और एक बेटा मेरी बात यह है कि एंटी टेस्ट, एक्ट्रिकी, कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि ये एडमिशन टेस्ट होता है तो उसके लिए आपको सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल हल करना है, ये बात समझ में। और उसके बाद ज़्यादा जिस चीज़ में टाइम वेस्ट होता है उसको आप छोड़ दें, जैसे कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स डीप में करना, ये नहीं, ये आपको नहीं करना। केमिस्ट्री जो है ज़्यादा थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल होती है, तो आपको इसमें फॉलो करना है। एमसीक्यूज पे प्रैक्टिस करें, अनीस हुसैन के नोट्स को आप स्टडी करें। किप्स में आपको केमिस्ट्री उसके आप हल करें। किप्स और अनीस हुसैन, दीज आर द बेस्ट। अनीस हुसैन को आप फर्स्ट ईयर के लिए ज़्यादा फॉलो करें, क्योंकि फर्स्ट ईयर जो हमारी है फेडरल, सिंध और पंजाब सेम ही है टू जेड तकरीबन जो है, उसको आप फॉलो करें। इट्स द बेस्ट बुक से उसके जो नोट्स हैं। और इसके बाद किप्स को भी आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जैसे कि मेरे आने वाले केमिस्ट्री फिजिक्स के लेक्चर्स आपके तक पहुंच सके। सो ठीक है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।